प्रशासकीय योजनाओं की जानकारी दी। वहीं राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार पासवान, मध्य प्रदेश प्रभारी रणबीर सिंह एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी सुधीर गुप्ता ने श्रमिकों हितों एवं अधिकारों पर संबोधित किया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी श्रमिकों को योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में छिंदवाड़ा सहित लिंगा, शिवनी, नैनपुर, मंडला, केवलारी एवं अन्य क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रमिकों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। आज हमारा मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला में हमारा संगठन का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं 4 लेबर कोड जो देश में लेबर के हित के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने लागू की, उसको लेकर चलके आज यहाँ के वर्तमान सांसद, हमारे यहाँ के रीजनल लेबर कमिश्नर सेंटर, के कमिश्नर, SIC कमिश्नर, सबके साथ एक बैठक, एक हमारा सभा का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से माल गोदाम के मजदूरों को उनको पता चले कि यह कानून उनको उनके लिए क्या क्या अधिकार सुरक्षित किया गया, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, कैसे उनको अपना वेतनमान प्राप्त करना है, किस तरह से अगर ठेकेदार या जिनके नेतृत्व में काम करते हैं अगर वो शोषण करते हैं तो उनका क्या राइट्स है। तो इन तमाम विषय के लेकर के भारत सरकार के विभिन्न पदाधिकारी ने आकर मजदूरों को इसके बारे में बताने का काम किए और यहाँ के सांसद महोदय ने भी जानने का काम किया कि रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के लिए भारत सरकार ने कितनी बड़ी योजनाएं लाई है और उनके क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में मुझे लगता है लगभग 10 माल गोदाम है और उस 10 माल गोदामों में जो लोग काम करते हैं उसकी संख्या लगभग 6 से 7 हजार वर्कर है। आप उसको 6 से 7 हजार वर्कर से न समझे, उसके परिवार के सदस्यों को लेकर लगभग 40,000 लोग, उनके लिए हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ 1998 से इसकी लड़ाई लड़ रही थी, उसके द्वारा आज मजदूरों को उसका हक अधिकार मिलने का काम हुआ। सबसे बड़ी बात है, मेरा नाम मनोरंजन कुमार है और मैं इस संगठन का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारा संगठन का सबसे बड़ा यह था कि माल गोदाम के मजदूरों का कोई पहचान नहीं, वो रेलवे में सबसे बड़ा योगदान देते। 1 रुपये में 70 पैसे की रेलवे की आमदनी हो रही है, उसमें 70 पैसे की जो आमदनी होती है वो सिर्फ माल भाड़े से होती है और माल गोदाम के मजदूर जो लाखों टन प्रतिदिन अपने कंधे पर जो लोड अनलोड करने काम करते हैं, उससे यह बात को भारत सरकार तक 1998 से अपना हक अधिकार, अपनी पहचान, अपनी मूलभूत संविधान के लेकर के सरकार के समक्ष जो हमारा संगठन लड़ाई बढ़ा, आज वो सार्थक रूप में हमारे सामने मिलने का काम। दूसरी हमारी संगठन का सबसे बड़ा कदम जो है, जो हम 9 अक्टूबर 2024 को वर्तमान श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के समक्ष हमने एक प्रपोजल पेश किया कि माल गोदाम के मजदूर तो बेहाल हैं, उसके साथ साथ जो हमारे कंसाइनर है, जो माल वाहक है, जो व्यापारी वर्ग, वो भी कहीं न कहीं बहुत ज्यादा उनको समस्याएं होती, क्योंकि यहाँ हर माल गोदाम पर ठेकेदारों और सामाजिक तत्व जैसे लोगों का कब्जा रहता है, जो न नियम कानून को मानने के लिए तैयार है, न मजदूर को हक अधिकार देने के लिए तैयार है, न ही जो मालवाहक और व्यापारी है, जो मूल तत्व है भारतीय रेल का। भारतीय रेल एक बिजनेस है और उस बिजनेस को जो बढ़ाने का काम कर रहा है हमारा मालवाहक, वो भी पूरी तरह से परेशान है। उसको अनैतिक रूप से उससे पैसा वसूली किया जाता है। जो समय में मालगाड़ी खाली होना चाहिए वो खाली नहीं होता और हमारा मालगाड़ी सही समय पर तो आता है, परंतु सही समय पर वो खाली नहीं हो पाता है। लेबर मैनेजमेंट सिस्टम बहाल नहीं होने के कारण और भारतीय रेल की इसमें दखल नहीं होने के कारण भारतीय रेल को माल गोदाम के मजदूरों को अपना कर्मचारी नहीं माने। इस सब से निकलने के आपको आश्चर्य होगा जान करके कि कभी 1952 में 85% ट्रांसपोर्टेशन जो निर्भर करता था वो माल भाड़े भारतीय रेल पर निर्भर करता और आज घट करके 20%। वो मालवाहक जो आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले छिंदवाड़ा में मालगाड़ी से सामान मंगाते थे, आज वो बाय रोड मंगाना प्रारंभ कर दिया। इतना उनको शोषण किया। रेलवे की उन्नति और माल गोदाम के मजदूरों को हक अधिकार और पूरी लेबर मैनेजमेंट व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारा संगठन ने भारत सरकार के समक्ष कॉर्पोरेशन और बोर्ड गठन करने का प्रस्ताव, और मैं आपके समक्ष धन्यवाद करता हूं भारत सरकार का और खास करके मनसुख मांडविया जी का, जिन्होंने उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और पूरे हिंदुस्तान में चीफ लेबर कमिश्नर के माध्यम से देश के सभी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के माध्यम से पहली बार माल गोदाम में पहुंच के माल गोदाम के सारे मजदूरों को, व्यापारियों को, वहां के कार्य प्रणाली को
पूरी तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन किया और एक विस्तृत रिपोर्ट जो है भारत सरकार को भेजने का काम किया। और आज भारत सरकार वो कॉर्पोरेशन बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज के इस बैठक के माध्यम से माल गोदाम के मजदूरों को इस बारे में सूचना देने का हमने काम किया और प्रत्येक माल गोदाम 24/7 काम चले, उसके लिए पूरा लेबर जो है हमारा प्रत्येक 14 लोगों का गैंग जो हमने अपने प्रपोजल में प्रस्तावित किया है इंडियन रेलवे हमाल मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, उसके तहत हम सारे माल गोदाम इसकी तैयारी हम शुरू कर चुके हैं। अपने माल गोदाम के साथ साथ कॉर्पोरेशन में जो हमारे संगठन की तरफ से प्रभार संभालेंगे, जो इस काम को देखने का काम करेंगे, सुचारू रूप से काम कराने का काम करेंगे, उसका भी हम चयन प्रक्रिया शुरू करें। और भारतीय रेल की तरफ से कल से मध्य प्रदेश के तमाम माल गोदामों मेडिकल की जांच शुरू की जा रही है। कल हमारा इंदौर में है, उसके बाद ये नागपुर डिवीजन में पड़ता है। इस नागपुर डिवीजन के अंतर्गत जितने माल गोदाम है वहाँ भी 2 से 3 दिन के भीतर जो है रेलवे ने इसका चिट्ठी जारी कर दिया है। 2 से 3 दिन में हम लोग पूरे देश के माल गोदामों के मजदूरों को मेडिकल जांच रेलवे की तरफ से करवा रहे हैं, जिससे उनका बीमारी और आने वाले समय में जो बीमार होगा उसकी पता हो सके, उसकी पॉलिसी बन सके और उसके पूरे बच्चों को इस तरह के स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके, उसको बेहतर वेतनमान मिल सके और रेलवे का एक कर्मचारी के रूप में माल गोदाम के मजदूर जो स्थापित हो। ये कल तक गुमनाम था, आज भारत सरकार के कानून में हर तरह से सरकार ने इसको जगह देने का काम की। इसलिए मैं इस देश के सबसे प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने माल गोदाम के मजदूरों जैसे गरीब लोगों को उन्होंने इस कानूनी व्यवस्था और हकाधिकार देने का भी काम कर रहे हैं। और इस कॉर्पोरेशन के प्रति सरकार जो तैयार है, उनके तरफ से जो हमें सहयोग मिल रहा है, उनके लिए भी मैं दोनों मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय और इन मंत्रालय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आने वाला समय जो है रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को एक बेहतर स्वर्णिम रूप में स्थापित होगा। और आप लोग जो यहाँ उपस्थित है के माल गोदाम के मजदूरों, उनकी समस्याओं, उनके हक अधिकार के बारे में जन जन तक पहुंचाने का काम करते, इसके लिए मैं अपने संगठन की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ।